हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट काम कैसे करता है और इंटरनेट हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है। और ये भी जानेंगे कि जो हम अपने फोन पर घंटों बातें करते हैं, बाबू सोना जादू टोना करते हैं, ये कैसे संभव हो पाता है। और इसी वीडियो में जानेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में और टावर में जो बड़े बड़े ड्रम लगे होते हैं, इसको हम लोग बचपन में बाजा बोला करते थे, आज उसके बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे सारे फोन सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा होता तो समय बहुत ज्यादा लगता। क्योंकि मान लीजिए ये रही हमारी सैटेलाइट, जिसकी दूरी है 22,000 मील। और ये रहा हमारा मोबाइल। मान लीजिए जैसे हम किसी कॉल कर रहे हैं, वो दूसरा आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, जिसका मोबाइल इधर है। तो अभी यहाँ से कॉल करेंगे तो पहले इसके द्वारा डेटा भेजा जाएगा 22,000 मील तक, यहाँ तरंगों के माध्यम से। और फिर उसके बाद डेटा यहाँ पर जाने के बाद इधर को आएगा इसके फोन में। तो इससे समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो ये तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है। सैटेलाइट के माध्यम से कब कॉल की जाती है ये भी बताऊंगा। हमारे फोन का नेटवर्क या हमारे फोन से कॉल्स ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से हो पाती है, जिन्हें हम सबमरीन केबल भी बोलते हैं। ये पृथ्वी पर पूरा एक तारों का जाल फैला रखा है। इन्हीं की सहायता से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बना रखी है। ऑप्टिकल फाइबर केबल को समुद्र के गहरे हिस्से में बिछाया जाता है, जिससे कि कोई नुकसान न हो। जैसे कभी कोई शार्क अटैक हो जाता है तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स खराब ना हो। ऑप्टिकल फाइबर केबल लगभग 25 साल तक चलती हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल 25 साल तक डैमेज नहीं होती, यानी 25 साल तक खराब नहीं होती हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के ऊपर कई सारी लेयर लगी होती हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल देखने में तो बहुत मोटी होती है, लेकिन वो असल में फाइबर केबल की लेयर होती है। केबल तो लास्ट में एकदम पतली सी होती है, जिसको डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हमारे यहाँ बिछाई जाती है, सड़क के किनारे गड्ढे करके गहरे गड्ढे में डाली जाती है, जो कि टावर से कनेक्ट किया जाता है। तो अब समझते हैं टावर में लगे ड्रम, यानी कि टावर में लगे वो पतले साइड के जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, और गोल आकार में ड्रम बाजा जैसे जो दिखते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो टावर में लगे जो पतले और लंबे से दिखते हैं उनको बोलते हैं जीएसएम एंटीना। जैसे कि जीएसएम एंटीना, ये पतले से लंबे जो दिखे हैं इनको हम बोलेंगे जीएसएम एंटीना। और ये जो गोलाकार दिखते हैं बाजा जैसे, इनको बोलेंगे माइक्रोवेव एंटीना। माइक्रोवेव एंटीना। जो पतले और लंबे आकार के होते हैं इनको बोलेंगे जीएसएम एंटीना, और गोल वाले को माइक्रोवेव एंटीना। जीएसएम एंटीना का काम क्या होता है, आपके मोबाइल का टावर से कनेक्शन बनाए रखना। यानी कि जो आप फोन में बातें करते हो तो एनालॉग सिग्नल आपके फोन के एंटीना को भेजता है। आपके फोन के एंटीना के पास जो जाता है वो डिजिटल सिग्नल होता है। आपके फोन का एंटीना विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदल के जीएसएम एंटीना के पास भेजता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से। क्या ऐसा संभव कैसे होता है कि आपके फोन का सिग्नल टावर के पास भेज दिया जाता है? तो जब आप सिम खरीदने जाते हो तो आपका डेटा
जिस नाम से आप सिम खरीदते हो या आपका आधार देते हो, भी डॉक्यूमेंट आप देते हो, तो जब आप सिम खरीदते हो तो आपके सिम का डेटा एमएससी में सेव हो जाता है। अब एमएससी क्या होता है? एमएससी का फुल फॉर्म होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो जब आप कॉल करते हो तो उसको जीएसएम कैच करता है, जो कि आरएफ केबल के माध्यम से मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक डिटेल्स पहुंचाता है कि इस व्यक्ति ने कहाँ को कॉल की है। जब आपके फोन की कॉल जीएसएम कैच करता है, एमएससी को ट्रांसफर करता है कि ये पता कीजिए कहाँ को इस व्यक्ति ने कॉल की है। तो जब एमएससी सर्च करता है, एमएससी सर्च करने के बाद एमएससी सर्च करता है कि इस व्यक्ति ने इस क्षेत्र के एमएससी को कॉल की है, तो इस एरिया का एमएससी दूसरे एरिया के एमएससी मोबाइल सर्विस सेंटर को ट्रांसफर करेगा कि इस व्यक्ति ने आपके एरिया को कॉल की है। तो उस एरिया का एमएससी पास के टावर को ट्रांसफर करेगा। तो उस एरिया का एमएससी पास के टावर को ट्रांसफर करेगा। तो उस टावर में लगे जीएसएम और माइक्रोवेव की सहायता से सिग्नल जिस व्यक्ति के पास आपने कॉल कर रखी है उसके पास सिग्नल भेजा जाएगा। तो इस तरीके से हमारी कॉल संभव हो पाती है। रही बात सैटेलाइट से फोन कनेक्ट होते हैं, तो सैटेलाइट से जो फोन कनेक्ट होते हैं उस फोन को आर्मी में यूज किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने इंटरनेट के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। जय हिंद।